हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर आपका फोर्थ लेसन से चला हुआ है। ठीक है, आज का जो लेक्चर होगा वो नाइट्रोजनिक कार्बनिक यौगिक से है और क्लास 12th के लिए है। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी प्रिपरेशन मेथड चले हुए हैं। नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक आपका जो चैप्टर चला हुआ है, आज का जो फोर्थ लेक्चर होगा उसमें आप आज रासायनिक गुण भी थोड़ा कर लेंगे। ये आपकी 9th बनाने की विधि यहाँ पर है। क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, ये क्वेश्चन 9th सेक्शन में आपको कराऊंगा। इसके बाद में कुछ इसके भौतिक गुण होंगे। भौतिक गुणों के बाद में मैं विवेचना करूंगा आपके केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है बच्चों, देखो होता क्या है कि एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। लॉकडाउन के चलते आप लोगों का स्कूल अभी जाना पॉसिबल नहीं है और हम लोगों के द्वारा आपको घर पर ही क्लास अवेलेबल कराई जा रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा मेहनत करो। ठीक है, लगन के साथ पढ़ो। आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। जब आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट लोगे और अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, एक बार रिवीजन और में मुझे कराना पड़ेगा आप लोगों का। मैं एल्केन से ही आपका रिवीजन उठा लूंगा। फोर्थ लेसन आपका चला हुआ है, साथ साथ इसके हम रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से जो बनाने की विधि है, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाने जा रहे हैं हम लोग। क्लोरोबेंजीन होता क्या है? जब बेंजीन से सीएल जुड़ता है, बेंजीन से जुड़ता है बच्चों सीएल। ठीक है, तो C6H5Cl, बेंजीन से क्या जुड़ रहा है? सीएल जुड़ रहा है। तो क्लोरोबेंजीन से जब बेंजीन से सीएल जुड़ता है तो क्लोरोबेंजीन होता है। तो 60 वायुमंडल दाब, 60 वायुमंडल दाब और 473 केल्विन ताप पर क्यूप्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया अमोनिया से कराने पर एनिलीन प्राप्त होता है। ठीक है, एक बार समझो इस बात को आप। मैं बताने क्या जा रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि जो बेंजीन होता है आपका, बेंजीन से जो सीएल जुड़ रहा है, जब आप इसकी क्रिया NH3 के साथ कराते हैं बच्चों, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ कराते हैं, Cu2O के साथ जब क्रिया कराते हैं, तो एक बात देख लो कि एक बात आप समझ लो। एक बात है जो हम समझेंगे, तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि NH3 कितना है आपका, एक है, और यहाँ पर Cl भी एक ही है। लेकिन Cu2 के साथ जब Cl होगा तो Cu2Cl2 होगा बच्चों। Cu2Cl नहीं होता है कि वो ऑक्सीजन वहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, Cu2Cl2 होता है। Cu2Cl2 बनाने के लिए यहाँ पर आपको 2C6H5 2Cl करना पड़ेगा, जिससे कि Cl का स्थान कौन ले लेगा? यहाँ से NH3 में से NH2 ले लेगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि क्रियात्मक समूह, एक क्रियात्मक समूह दूसरे का स्थान ले लेता है, या भली भांति जानते हो। ठीक है, आपके पास अमोनिया है, NH3 है, NH3 में से NH2 Cl का स्थान ले लेगा। लेकिन कब ले लेगा? जब NH3 जितना Cl होगा इतना ही NH3 होगा। ठीक है, तो यदि आप 2Cl करते हैं, क्योंकि Cu2Cl2 होना है, Cl2 करने के लिए 2Cl करना पड़ेगा। ठीक है, और 2Cl जब करोगे तो 2NH3 करना पड़ेगा, क्योंकि 2NH3 में से 2NH2 निकलेगा और वो 2Cl का स्थान ले लेगा। ठीक है, 2NH2 हो जाता है। फिर यहाँ पर 2C6H5 2NH2, 2C6H5 NH2 हो जाता है। प्लस में 2Cl इधर जाकर Cu2 के साथ हो जाता है Cu2Cl2। प्लस में यहाँ से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आपने यूज किया। यहाँ पर 2 3 जा 6H है आपका, और 2 2 जा 4 आप यूज कर चुके। तो आपके पास कितना बच रहा है बच्चों? 2H तो यहाँ से बच रहा है, क्योंकि 2C6H5 होगा आपका, और एक C6H6 में एक H बचता है, तो 2 में से कितना बचेगा? 2H बचेगा। 2H यहाँ से बचता है तो 4H हो जाता है, और 4H
ठीक है, नहीं नहीं ये समझो आप, छोटे छोटे इस बात को। एक ही ऑप्शन है ना आपके पास, Cu2Cl2 कर लो, कोई बात नहीं है। फिर आप इसको बैलेंस करोगे तो बैलेंस भी हो जाएगा, लेकिन फिर बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। तो आप एक काम करो, यहाँ से 2H ले लो, 2 3 जा 6 में से 2 2 जा 4 आपने यूज किया, 2H बचे हुए हैं, 2H बचे हुए हैं, तो आप इसको एक काम करो, H2O करो बस, ठीक है। यहाँ पर आप इसका H2O करो, 2 3 जा 6 में से 2 2 जा 4 यूज किए और 2H बचा और एक ऑप्शन बचा H2O। दोबारा समझो, 60 वायुमंडल दाब और 473 केल्विन ताप पर क्यूप्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया अमोनिया से कराओगे तो एनिलीन बनेगा। NH3 को 2 करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि Cu2Cl2 होगा, Cl2 करने के लिए 2Cl करना पड़ेगा, Cu2Cl2, 2Cl का जगह Cl2 हो जाता है। तो जब 2Cl हुआ तो 2Cl को भी तो 2NH2 हटाएगा, 2 3 6 करा, 2NH2 यहाँ से ले लेते हैं, Cl का स्थान ले लेता है, वो उससे हटा देता है। अब यहाँ से 2 3 6 में 2 2 4 आप H यूज कर चुके, तो यहाँ से हमारा बचता है 2H और एक ऑक्सीजन H2O। ये बात क्लियर हुई? क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ, ये वाला क्वेश्चन कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। ये क्वेश्चन देखो आप, कितना अच्छा क्वेश्चन है। कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से एनिलीन? ये जो आंसर है, इसका ऊपर ही आंसर लिखा हुआ है, 60 वायुमंडल दाब, ये सब पूरा स्टेटमेंट और ये रिएक्शन इक्वेशन, ये पूरी यही इसका आंसर है। कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, यही इसका आंसर है। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया अमोनिया से कराते हैं बच्चे? ठीक है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया अमोनिया से कराते हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया देनी है। दोनों क्वेश्चन एक ही है, ठीक है, इनका स्टेटमेंट एक ही है। अब समझो इस बात को एक बार, मैंने बोला कि दोनों क्वेश्चन एक ही हैं और इनका स्टेटमेंट भी एक ही है। भौतिक गुण की बात कर रहा हूं। नंबर 1, निम्न अमीन जैसे मैथिलअमीन, डाइमेथिलअमीन, ट्राइमेथिलअमीन आदि सामान्य ताप पर रंगीन गैसें हैं। अब मैं यहां से बता रहा हूं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। निम्न अमीन जैसे मैथिलअमीन, आप सभी जानते हो मैथिलअमीन क्या है, 1 डिग्री अमीन है। डाइमेथिलअमीन, डाइमेथिलअमीन क्या है? यहाँ पर मैथिल 2 हो चुके, तो 2 डिग्री अमीन होगा ना डाइमेथिलअमीन। ट्राइमेथिलअमीन 3 डिग्री अमीन होगा, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन, ये सामान्य ताप पर रंगीन गैसें हैं। बार दोबारा समझ लो, निम्न अमीन जैसे कि मैथिलअमीन एक एल्किल समूह है, NH2 के साथ जुड़ा हुआ 1 डिग्री अमीन। यहाँ पर डाइमेथिलअमीन हो जाता है 2 डिग्री अमीन हो जाता है, ट्राइमेथिलअमीन हो जाता है 3 डिग्री हो जाता है। सामान्य ताप पर क्या है? रंगीन गैसें। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, तीनों प्रकार के अमीन्स 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम होते हैं, ठीक है। जल के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम होते हैं। थर्ड पॉइंट, अमीन्स के क्वथनांक हाइड्रोकार्बनों के क्वथनांकों से अधिक होते हैं, लेकिन तुल्य अनुभाग युक्त अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांकों से कम होते हैं। एक बात समझो क्या बोल रहे हैं उसमें, अमीन्स के जो क्वथनांक होते हैं, अमीन के जो क्वथनांक होते हैं वह हाइड्रोकार्बन के क्वथनांकों से अधिक होते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन के क्वथनांक से अधिक होते हैं, लेकिन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वथनांकों से होते हैं बच्चों कम, ठीक है। अमीन्स के क्वथनांक हाइड्रोकार्बन के क्वथनांकों से होते हैं अधिक, लेकिन अल्कोहल के और कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक से होते हैं कम। ऐसे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लिखा हुआ है, तो 1 डिग्री का केल्विन कितना हुआ? 290, 290 केल्विन। 2 डिग्री का कितना हुआ? 280 हुआ। 3 डिग्री का कितना हुआ? 277 हुआ। तो इस प्रकार जैसे जैसे अमीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अधिक प्रभावशाली हो रहे हैं, इनके क्वथनांक घट रहे हैं। आप जान रहे हैं ना भाई, अल्कोहल के और कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांकों से कम होते हैं अमीन के क्वथनांक, और हाइड्रोकार्बन के क्वथनांक से अधिक होते हैं। समझ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? CH4, ये सब हाइड्रोकार्बन है, C6H6 ये सब आपका हाइड्रोकार्बन है। जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनता है हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो अमीन के जो क्वथनांक है हाइड्रोकार्बन के क्वथनांकों से अधिक होते हैं, लेकिन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक से होते हैं बच्चों कम। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री पे 290 केल्विन, 2 डिग्री पे 280 केल्विन और 3 डिग्री पे 277 केल्विन,
1 डिग्री का एग्जाम्पल मैंने लिया CH5NH2, ठीक है। CH5NH2 लिया क्योंकि 1 डिग्री में एक एल्किल समूह एक NH2 के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर तो एल्किल समूह एक NH के साथ जुड़ा हुआ है। NH 2 डिग्री में होता है और N होता है 3 डिग्री में, तो 3 एल्किल समूह एक N से जुड़े हुए हैं, ठीक है। 4th नंबर पॉइंट पे आता हूं, तो अमीन्स कम ध्रुवीय होते हैं अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन में, अल्कोहल में, ईथर में आदि में विलय होते हैं। अमीन कम ध्रुवीय तथा अध्रुवीय, एक तो होता है बात कम ध्रुवीय अर्थात कम घोलने वाले, और एक बात होती है अध्रुवीय अर्थात न घोलने वाले। तो ध्रुवीय में और कम ध्रुवीय होते हैं, अमीन्स कम ध्रुवीय होते हैं, और अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय विलायक होते हैं जैसे कि बेंजीन, अल्कोहल, ईथर आदि में विलय होते हैं। तो एक तो होते हैं कम ध्रुवीय, अध्रुवीय विलायकों में बेंजीन में, अल्कोहल में, ईथर में आदि में विलय होते हैं। इसके बाद में अमीन ध्रुवीय यौगिक होते हैं। अपवाद के रूप में अगर मैं बात करूं तो तृतीयक अमीन को छोड़कर अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधों को बनाने में सक्षम होते हैं। 4th पॉइंट की मैं 5th पॉइंट की बात कर रहा हूं कि अमीन्स ध्रुवीय यौगिक होते हैं बच्चों, अमीन्स ध्रुवीय यौगिक होते हैं। और अपवाद के रूप में अगर बात करूं तो तृतीयक अमीन को छोड़कर, ठीक है, तृतीयक अमीन को छोड़कर अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधों को बनाने में सक्षम होते हैं। प्राथमिक अमीन में 2 ध्रुवीय N सिंगल बॉन्ड H1 और द्वितीयक अमीन में केवल 1 ध्रुवीय N सिंगल बॉन्ड H1 उपस्थित होता है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार आप समझ चुके। इसके बाद में मैं बात करूंगा यहां से मैं बात करने जा रहा हूं आपका कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, यहां से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज समझने की बात आ रही है। सबसे पहला काम हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज यहां से पढ़ रहे हैं हम लोग, रासायनिक गुण पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं अम्लों से हम लोग क्रिया कराएंगे। सभी प्रकार के जो अमीन्स हैं भास्मिक प्रकृति होने के कारण खनिज अम्लों के साथ, HCl के साथ, H2SO4 के साथ आदि से क्रिया करके लवण बनाते हैं। एक बार समझो, ठीक है, एक बार समझो। सभी प्रकार के जो अमीन्स हैं भास्मिक प्रकृति होने के कारण, भास्मिक प्रकृति क्या होती है बच्चों? भास्मिक प्रकृति क्या होती है? जैसे OH होता है आपका, OH भास्मिक प्रवृत्ति में आता है, मतलब लवण के रूप में। सभी प्रकार के अमीन्स भास्मिक प्रकृति होने के कारण खनिज अम्लों जैसे कि HCl के साथ, H2SO4 के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि CH5NH2 यहाँ से क्रिया कर रहा है, CH5NH2 HCl के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, क्या बनता है बताओ? NH2 और एक H कितना हुआ? NH3, ठीक है भाई। NH2 और एक H कितना हुआ आपका? समझो एक बार आप लोग, एक बार आप लोग समझो। CH5NH2 प्लस HCl, तो NH2 में एक H जुड़ जाता है, ठीक है। NH2 में एक H जुड़ जाता है, NH3 हो जाता है और Cl अपने स्थान पर सेव रहता है। CH5NH3 प्लस और Cl माइनस, बात क्लियर हुई? CH5NH3 प्लस Cl माइनस, ये आपका क्लियर हुआ? ये 1 डिग्री के लिए अमीन के लिए था। 1 डिग्री अमीन की हमने क्रिया HCl के साथ कराई क्योंकि एक एल्किल समूह के साथ एक NH2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक HCl के साथ, तो CH5NH3 प्लस Cl माइनस ये बना आपका, ये लवण बना क्योंकि प्लस और माइनस इसके पास है, क्योंकि NH3Cl किसकी फॉर्म में है? NH4Cl की। NH4Cl क्या होता है? एक लवण होता है, ठीक है। ऐसे आप देख रहे हैं कि 2CH5 का ट्वाइस NH प्लस H2SO4, ऐसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है? 2CH5, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? CH5 का ट्वाइस, फिर NH2, 2NH, इधर जाकर NH2, ठीक है, 2N और 2H, और 2H ये हो जाता है आपका, 2H ये हो जाता है, 2H तो ये 2H तो ये हो जाता है और 2H ये हो जाता है, 4H हो जाता है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जा रहा है, ठीक है बच्चों। यहां से हुआ जा रहा है आपका 2 2 जा 4, कोई दिक्कत? क्लियर हुई बात?
समझो एक बार, 2CH5 का मतलब CH5 का ट्वाइस, फिर 2N और 2H, 2H में 2H और जोड़ दो, 2 जा 4H, और 2N का हो जाएगा N2। इस प्रकार CH5 का ट्वाइस NH2। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये पूरे का ट्वाइस क्यों हुआ, पूरे का ट्वाइस क्यों हुआ, क्योंकि 2CH5 का ट्वाइस है, तो 2CH5 का ट्वाइस है, पूरे का ट्वाइस है। ठीक है, साथ में आपका SO4 बचता है। SO4 पर सभी जानते हैं आप लोग, SO4 पर माइनस के 2 चार्ज आता है, SO4 पर माइनस के 2 चार्ज आता है। हमेशा सल्फेट के पास SO4 का माइनस के 2 चार्ज होता है हमेशा। ठीक है, ये 2 डिग्री अमीन से बनाया आपने, कोई दिक्कत। अब 3 डिग्री अमीन से बात कर रहे हैं। CH5 का थ्राइस N प्लस HCl के साथ आप क्रिया करा रहे हैं। CH5 का थ्राइस आप ऐसे लिखेंगे, फिर NH के साथ क्रिया कर लेता है NH, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ये से अलग कर देते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि लवण के रूप में आपको दिखाना है। तो N के साथ जब H जुड़ जाता है पूरे के ऊपर आ जाता है प्लस, और Cl अलग हो जाता है, Cl माइनस, ये सेव हो जाता है, प्लस और माइनस के रूप में एक लवण प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां से क्या देखा आपने, CH5NH2 की क्रिया Cl के साथ कराई। ठीक है, CH5NH2 की क्रिया Cl के साथ कराई, CH5NH3 बना और Cl माइनस बना। ठीक है, उसके बाद में 2CH5 का ट्वाइस NH किया, SH4 के साथ क्रिया कराई, तो क्या बना, CH5 का ट्वाइस NH2, पूरे का ट्वाइस हुआ, SO4 माइनस के 2। CH5 का थ्राइस N हुआ प्लस HCl आपने किया, तो CH5 का थ्राइस हुआ NH ये जुड़ा और Cl माइनस हुआ। फिर बेंजीन से करा रहे हैं आप लोग, बेंजीन से NCH3NH2 के स्थान पर CH5NH2 के स्थान पर बेंजीन से CH5NH2 प्लस HCl, तो H NH2 के साथ जुड़ जाता है, NH3 हो जाता है, Cl माइनस। इस तरह से ये पहली इक्वेशन कंप्लीट हुई। ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज था आपका बच्चों। अब सेकंड बात कर रहा हूं धातु आयनों से क्रिया। अमोनिया की तरह अमीन्स भी संक्रमण धातु जैसे कि Ag प्लस Cu+K2 आदि से क्रिया करके यौगिक का निर्माण करती है। एक बार अच्छे समझेंगे आप लोग सेकंड नंबर पॉइंट को, धातु आयनों से क्रिया। ठीक है, यहां से हम समझ रहे हैं धातु आयनों से क्रिया। तो अमोनिया की तरह अमीन्स भी संक्रमण धातु जैसे Ag प्लस Cu2+ आदि से क्रिया करके यौगिक का निर्माण करती है। तो पहले हमने मैथिल अमीन लिया, 1 डिग्री अमीन की AgCl के साथ क्रिया कराई, क्योंकि ऐसा यौगिक लेना पड़ेगा ना, इसमें CO और Ag होता है, तो AgCl लिया हमने, मतलब एक लवण के रूप में। तो CH3NH2+ आयनों के रूप में है ना, धातु आयनों के रूप में है ना, तो आयनों के रूप में तो एक ऐसा पदार्थ लेना पड़ेगा ना जिसमें धातु आयन के रूप में हो। AgCl में Ag+Cl माइनस होता है, Cu+K2 SO4 माइनस के 2 होता है। ये दोनों धातु आपने ली तो प्लस और माइनस के रूप में, धातु प्लस के रूप में, धातु आयनों के रूप में। तो अमोनिया की तरह अमीन से भी संक्रमण धातु आयनों जैसे Ag+, Cu+2 आदि से क्रिया करके यौगिक निर्माण करती है। CH3NH2+ AgCl, Ag अपने स्थान पर सेफ है। ठीक है, 2CH3NH2 का क्या हुआ, CH3NH2 का ट्वाइस हुआ। देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगाया आपने, यहाँ पर हम लोगों ने ब्रैकेट लगाया, CH3NH2 लिखने के बाद में आपने उसको ट्वाइस किया, क्योंकि Ag तो सिंगल ही है आपका, Ag तो सिंगल ही है, CH3NH2 का ट्वाइस, 2CH3NH2 है तो CH3NH2 का ट्वाइस हो जाता है। फिर आप ब्रैकेट बंद कर देते हैं और पूरे के ऊपर लगा देते हैं प्लस, क्योंकि धातु के रूप में है, ये धातु आयन के रूप में है। ठीक है, फिर लिख देते हैं आप Cl माइनस, Ag अपने स्थान पर सेफ है। फिर आपने क्या लिखा, 2CH3 का ट्वाइस, 2NH2 इधर जगह NH2 का ट्वाइस, इसको ब्रैकेट में बंद किया, प्लस लगाया, Cl माइनस हुआ। फिर ऐसे ही 4CH3NH2 किया, प्लस USO4 किया, Cu अपने स्थान पर सेफ है, ऐसे लिखा जा रहा है। CH3NH2 का क्या किया, 4 वाइज किया। ठीक है, 4CH3NH2 है, इसका मतलब क्या हुआ, CH3NH2 का क्या हुआ, 4 वाइज, और पूरा ब्रैकेट बंद। तो Cu पर कितना चार्ज होता है, +K2, जो धातु आयनों के रूप में है, इसलिए पूरा यौगिक क्या हुआ, +K2 चार्ज। Cu पर +K2 चार्ज होता है, Ag पर +K चार्ज होता है। तो Ag पर +K चार्ज होने की वजह से पूरे ब्रैकेट लगा कर +K चार्ज लगाया, क्योंकि लवण तो इसी के आधार पर बनेंगे ना। और बच्चों CH3NH2 को 4 वाइज पूरा ब्रैकेट के ऊपर +K2 Cu के आधार पर किया, तो प्लस का SO4 पर होता है माइनस का 2 चार्ज, SO4 के साथ होता है माइनस के 2 चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्लियर किया। इसके बाद में मैं थर्ड पॉइंट पर आ रहा हूं, एल्किल हैलाइड से क्रिया। जब एलिफेटिक अमीन की किसी एल्किल हैलाइड से क्रिया होती है, सभी को पता है, आपको सभी को पता है एल्किल हैलाइड क्या होता है।
RX होता है। CH3Cl भी हो सकता है, CH3Br भी हो सकता है, CH3I भी हो सकता है, CH5Cl भी हो सकता है, CH5Br भी हो सकता है, CH5I भी हो सकता है। तो कोई भी एल्किल हैलाइड होगा RX होगा। RX एक सामान्य सूत्र है एल्किल हैलाइड का। तो जब एलिफेटिक अमीन की किसी एल्किल हैलाइड से क्रिया होती है तो अमीन में N परमाणु से जुड़े H परमाणु एक एक करके एल्किल समूह से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। आप समझेंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं एक बार, ठीक है? एक बार समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को। देखो यहाँ पर इक्वेशन देखो, आप लोग चेक करो एक बार। CH3CH2NH2 आपका 1 डिग्री अमीन है, एल्किलाइड से क्रिया करानी है ना आप लोगों को। तो CH3CH2NH2 की क्रिया मैं करा रहा हूँ आपकी CH3CH2Br से, क्योंकि हमें क्रिया करानी है एल्किल हैलाइड से, ठीक है? CH3CH2NH2 की क्रिया में CH3CH2Br से करा रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है? CH3CH2NH2 क्रिया आप कर रहे हैं CH3CH2Br से। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये CH3CH2 एक तो ये रहा और एक CH3CH2 एक ये रहा, तो दो CH3CH2 हो जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं CH3CH2 का ट्वाइस, फिर एक Br के साथ एक HNH2 में से चला जाता है, HBr के रूप में बाहर निकल जाता है, NH2 में से NH बचता है। एक बार समझो, CH3CH2 एक ये रहा, एक CH3CH2 एक ये रहा, तो CH3CH2 का ट्वाइस हो जाता है और NH2 में से एक H चला जाता है Br के साथ, तो क्या बचता है? NH बचता है प्लस HBr। तो ये हो जाता है 2 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री अमीन से आपने 2 डिग्री अमीन बनाया। क्वेश्चन कैसे हो सकता है, कैसे प्राप्त करेंगे प्राथमिक अमीन से द्वितीयक अमीन? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना अच्छा क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखा होगा। प्राथमिक अमीन से द्वितीयक अमीन का निर्माण हो रहा है, द्वितीयक अमीन से तृतीयक अमीन का निर्माण हो रहा है, तृतीयक अमीन से चतुर्थ अमीन का निर्माण हो रहा है, 4 डिग्री अमीन का निर्माण हो रहा है। मोस्टली इंपोर्टेंट जो होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन थे, लेकिन यहाँ पर आपको 4 डिग्री अमीन भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है? तो CH3 CH2 NH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 का ट्वाइस, NH2 में से एक H निकल जाता है, एक Br के साथ जुड़ जाता है, NH Br हो जाता है, 2 डिग्री अमीन हो जाता है। फिर ऐसे आप उठा लेते हो इसको CH3 CH2 का ट्वाइस NH। कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन रखने की आवश्यकता नहीं है आपको, यहाँ पर इनको हटा दो, जरूर नहीं है इनकी, ठीक है? नहीं, जरूरत नहीं है। CH3 CH2 का ट्वाइस NH प्लस एक एल्किल हैलाइड आपने और जोड़ दिया CH3 CH2Br। तो आप देख रहे हैं कि CH3 CH2 एक तो ये है और दो CH3 CH2 आपके ये रहे, CH3 CH2 का ट्वाइस, दो तो ये रहे एक ये रहा। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? CH3 CH2 का थ्राइस, CH3 CH2 का थ्राइस लिखेंगे और N लिखेंगे। CH3 CH2 का थ्राइस और N प्लस में एक H और एक Br निकल जाता है। ये 3 डिग्री अमीन बन चुका आपका, ठीक है बच्चों? ये आपका 3 डिग्री अमीन बन चुका भाई। CH3 CH2 का ट्वाइस तो ये रहा और एक ये रहा CH3 CH2, तो CH3 CH2 का थ्राइस हो सकता है ना, एक N और एक H के साथ एक Br निकल जाता है, ठीक है? इसके बाद में जब मैं बात करूं तो CH3 CH2 का थ्राइस N यहाँ पर लिख रहे हैं आप लोग, CH3 CH2 का थ्राइस N, ये आपका 3 डिग्री अमीन है, ठीक है बच्चों? CH3 CH2 का थ्राइस N, ये आपका 3 डिग्री अमीन है। एक एल्किल हैलाइड आपने और जोड़ दिया, CH3 CH2Br आपने और जोड़ दिया यहाँ पर, और आप देख रहे हैं कि CH3 CH2 का थ्राइस और एक CH3 CH2, ये 4 हो जाते हैं। तो आप लिखेंगे CH3 CH2 का 4वाइस N, लेकिन प्लस और लिखेंगे क्योंकि लवण के रूप में होगा और Br के ऊपर माइनस होता है, सभी को पता है, क्योंकि H तो हमारे पास बचा नहीं है बच्चों, ठीक है? तो एक रिएक्शन आपने देखी कि CH3 CH2 NH2 की क्रिया हमने CH3 CH2Br के साथ कराई, CH3 CH2 NH2 क्रिया CH3 CH2Br के साथ कराई, तो CH3 CH2 CH3 CH2 2 हो जाता है, CH3 CH2 ट्वाइस हो जाता है NH प्लस HBr निकल जाता है। फिर आपने देखा CH3 CH2 का ट्वाइस NH, फिर CH3 CH2Br के साथ क्रिया कराई, तो 2 CH3 CH2 2 और 1 3, CH3 CH2 का थ्राइस N प्लस HBr, ये H के साथ एक Br निकल जाता है। CH3 CH2 का थ्राइस N प्लस CH3 CH2Br, ये 4 हो जाते हैं। CH3 CH2 का 4वाइस N प्लस Br माइनस टेट्राएथिल अमोनियम ब्रोमाइड। इसी प्रकार इक्वेशन अलग से मैंने एक सिंपल चैन के रूप में आपको लिख के दिखा दी। CH3 NH2 में CH3 Cl जोड़ दिया, एल्किलाइड जोड़ दिया। अब CH3 CH2 की बात नहीं हो रही है, CH3 NH2 की बात हो रही है। CH3 Cl आपने जोड़ दिया तो एक HCl यहाँ से निकल जाता है, दिखा दिया मैंने। तो क्या बचता है? CH3 का ट्वाइस NH बचता है।
फिर CH3 के ट्वाइस NH की क्रिया CH3Cl के साथ कराई, एक HCl यहाँ से रिमूव कराया तो 2 CH3 और एक CH3 का थ्राइस N हो जाता है। फिर एक CH3Cl के साथ और क्रिया कराई तो 3 CH3 और एक CH3 4 CH3 का 4 वाइज N Cl माइनस ही हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है बहुत ज्यादा। एरोमेटिक के लिए एक बार बता देता हूं मैं आपको। एरोमेटिक के लिए ये देख रहे हैं आप, बेंजीन से NH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर CH3I के साथ क्रिया करा रहे हैं, एक HI रिमूव कर दो यहाँ से, एक H और एक I निकाल दो तो क्या बचेगा, NHCH3 बचेगा आपके पास बेंजीन से को। CH3I के साथ जब क्रिया कराई आपने एडिनिन की तो एक HI निकल जाता है, जैसे HCl ऊपर निकला है तो HI निकलने के बाद में बचता है आपके पास NHCH3। ठीक है, C6H5 NHCH3। वैसे 2 डिग्री अमीन है क्योंकि यहाँ पर एक मैथिल और एक बेंजीन है। ठीक है, असमान है ना, एक एल्किल और एक बेंजीन है तो, लेकिन RRNH होता है ना, तो जरूर नहीं है कि RRNH होगा, RARNH भी हो सकता है। तो CH3I के साथ फिर क्रिया कराई, यहाँ से फिर HI निकाल लो, एक HI निकाल लो तो क्या बचा आपके पास, CH3 का ट्वाइस बचा, CH3 का ट्वाइस हुआ तो बेंजीन से जुड़ा है N और CH3 का ट्वाइस हो जाता है। फिर आपने CH3I के साथ फिर क्रिया कराई तो CH3 का ट्वाइस था, एक CH3 और जुड़ जाता है बच्चों, एक CH3 और जुड़ने की वजह से बनता है यहाँ पर CH3 का थ्राइस I माइनस, तो N प्लस CH3 का थ्राइस I माइनस। इस प्रकार ये इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक इक्वेशन और देख लो, 4th अमल क्लोराइड से क्रिया, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, प्राथमिक द्वितीयक अमीन अमल क्लोराइड से क्रिया करके अम्लीकरण करते हैं। तो यहाँ पर मैंने CH3COCl एसिटिल क्लोराइड की क्रिया मैंने आपको करके दिखाई है CH3NH2 के साथ। तो क्या बनता है, एक HCl यहाँ से निकाल दो, NH2 में से एक H और एक Cl निकल जाता है तो क्या बचता है, CH3CO NH CH3 प्लस HCl। दोबारा देख लो, NH2 में से एक H एक Cl निकल जाता है, क्या बचता है, CH3CO NH CH3 एक HCl, CH3COCl प्लस CH3CH2 NH2। ये भी आपका प्राथमिक अमीन के साथ मैंने क्रिया कराई है, एथिल के साथ कराई तो क्या बनता है, CH3CO NH CH2 CH3। ठीक है बच्चों, प्लस HCl। फिर मैंने बेंजीन के साथ कराई, एनिलीन के साथ C6H5 NH2 प्लस CH3COCl। ठीक है, दोबारा देखो, C6H5 NH2 प्लस CH3COCl तो क्या बचा, एक H के साथ एक Cl निकल जाता है तो क्या बचा भाई, NH2 में से एक H ले जाओ, C6H5 NH COCH3 प्लस HCl। इस प्रकार ये 4 रिएक्शन आपकी कंप्लीट हुई। केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं। आज हमने क्या पढ़ा, भौतिक गुण पढ़े और एक इक्वेशन जो आपकी 9th इक्वेशन बची हुई थी बनाने की वीडियो से वो पढ़ी, और ये 4 रिएक्शंस आपको मैंने कराई, आपके रासायनिक गुण कराए। तो बच्चा आशा है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा अपना कॉन्सेप्ट। अच्छे से मेहनत करो, पढ़ो। जब अच्छे से मेहनत करते हो तो रिजल्ट अच्छा ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, अच्छे से मेहनत करके पढ़ना है। ठीक है, आज की क्लास में समाप्त करता हूँ, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।